हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। ये बीएड में बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए। आज मेरा पहला क्लास है। जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ आप लोग पूछिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। विकास की अवधारणा क्या है, सबसे पहले ये समझने की कोशिश कीजिए। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक फिजिकल, क्रियात्मक मोटर, संज्ञात्मक कॉन्जिनेटिव, भाषागत लैंग्वेज, संवेगात्मक इमोशनल एवं सामाजिक विकास होता है। विकास किसे कहते हैं, सबसे पहले इस समझने की जरूरत है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी व्यक्ति का फिजिकल, मोट शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। उसे ही हम विकास कहते हैं। ये जो विकास है जीवन प्रयत्न चलती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ नहीं तो कुछ हम लोग जो सीखते हैं उसे ही हम विकास कहते हैं। चलिए, बालक में, इसको ध्यान दीजिए आप लोग। माफ कीजिए। बालक में आयु के साथ होने वाले गुणात्मक एवं परिमात्मक परिवर्तन सामान्यतः देखे जाते हैं। बालक के क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला को विकास कहते हैं। क्रमबद्ध एवं सुसंगत होना इस बात को संकेतित करता है कि बालक के अंदर अब तक संगठित गुणात्मक परिवर्तन तथा उससे आगे होने वाले परिवर्तनों में से एक निश्चित संबंध है। आगे होने वाले परिवर्तन अब तक के परिवर्तनों की परिपक्वता पर निर्भर करते हैं। अरस्तु के अनुसार विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके बीएड में आएगा ही। सीईटी का जो एग्जाम चल रहा है उसमें आएगा ही। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए आगे करते हैं। विकास की अभिलक्षण। विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो कर्म धारण से लेकर मृत्यु पर्यंत होती ही रहती है। मनोवैज्ञानिकों ने विकास के विभिन्न अभिलक्षणों को बताया है जो इस प्रकार है। सबसे पहला, विकासात्मक परिवर्तन प्रायः व्यवस्थित, प्रगतिशील और नियमित होते हैं। सामान्य से विशिष्ट और सरल से जटिल और एकीकृत से क्रियात्मक स्तरों की ओर अग्रसर होने के दौरान प्रायः यह एक क्रम का अनुसरण करता है। दूसरा, विकास बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल होता है, अर्थात कुछ क्षेत्रों में यह बहुत तीव्र वृद्धि को दर्शाता है जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में धीमी गति से होता है। तीसरा, विकास बहुत ही लचीला होता है। इसका तात्पर्य यह है कि एक ही व्यक्ति अपनी पिछली विकास दर की तुलना में किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपेक्षाकृत आकस्मिक रूप से अच्छा सुधार प्रदर्शित कर सकता है। एक अच्छा परिवेश शारीरिक शक्ति अथवा स्मृति और बुद्धि के स्तर में अनापेक्षित सुधार ला सकता है। चलिए तीसरा देखिए,
चौथा देखिए, विकासात्मक परिवर्तनों में प्रायः परिपक्वता और क्रियात्मक फंक्शनल के स्तर पर उच्च स्तरीय वृद्धि देखने में आती है। उदाहरण स्वरूप शब्दावली की आकार और जटिलता में वृद्धि, परंतु इस प्रक्रिया में कोई कमी अथवा क्षति भी निहित हो सकती है, जैसे हड्डियों के घनत्व में कमी या वृद्धावस्था में याददाश्त कमजोर होना। विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक हो सकते हैं, जैसे आयु बढ़ने के साथ कद बढ़ना, अथवा गुणात्मक, जैसे नैतिक मूल्यों का निर्माण। किशोरावस्था के दौरान शरीर के साथ संवेगात्मक, सामाजिक और संज्ञात्मक क्रियात्मक में भी तेजी से परिवर्तन दिखाई देते हैं। विकास प्रासंगिक हो सकता है, यह ऐतिहासिक, परिवेशीय और सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं से प्रभावित हो सकता है। विकासात्मक परिवर्तनों की दर अथवा गति में उल्लेखनीय व्यक्तिगत अंतर हो सकते हैं। यह अंतर आनुवंशिक घटकों अथवा परिवेक्षीय प्रभावों के कारण हो सकते हैं। कुछ बच्चे अपनी आयु की तुलना में अत्यधिक पूर्व चेतन हो सकते हैं, जबकि कुछ बच्चों में विकास की गति बहुत धीमी होती है। उदाहरण स्वरूप, एक औसत बच्चा 3 शब्दों के वाक्य 3 वर्ष की आयु में बोलना शुरू कर देता है, परंतु कुछ ऐसे ही बच्चे भी हो सकते हैं जो 2 वर्ष के होने से बहुत पहले ही ऐसी योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। विकास के आयाम। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवैगिक विकास, क्रियात्मक विकास, भाषाई विकास, सामाजिक विकास। चलिए, तो हम विकास के आयाम को सबसे पहले समझते हैं। शारीरिक विकास,